हेलो बच्चों। आज कुछ अजीब सा लग रहा है। एक मन में बात आई तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अभी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रही थी, लेकिन उसके पहले सुबह से मन थोड़ा सा खिन्न था। मैंने सोचा आप लोगों से बात करूं और आप लोगों से बात करके थोड़ा सा मन हल्का करूं। आज सुबह सुबह मैंने एक खबर पढ़ी कि एक बच्चा जो है कोटा से, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, वो उसने अचानक एक लेटर लिख करके अपना जो भी जहाँ पे वो रहता था कोटा में, वो जगह छोड़ दी। और उस लेटर में उसने ये लिखा कि मम्मी पापा मेरा वेट मत करना, मैं कुछ साल बाद खुद लौट करके आऊँगा। अपना फ़ोन भी उसने छोड़ दिया, कहीं सिम तोड़ दिया या जो भी किया। मतलब इन शॉर्ट उसने ये बोला कि मैं खुद से कांटेक्ट करूँगा तुम लोगों को, तुम लोग मुझे कांटेक्ट मत करना। और मम्मी को उसने बोला कि ये एश्योर कर देना कि मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊँगा। तो जब से ये खबर पड़ी तब से बड़ा मन खिन्न था। और अभी कुछ दिन पहले ही कुछ न्यूज़ में यही सब था कि कुछ बच्चे अपनी जान दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें सुन करके, देख करके, पढ़ करके बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं भी एक टीनेजर बच्चे की माँ हूँ और मेरी बच्ची भी क्लास 12th में है और प्रिपरेशन कर रही है। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा कभी नहीं आया कि मैं उसको कोटा भेजूँ और तैयारी करवाऊँ या कहीं और भेजूँ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप अपने घर पे रह के वो माहौल दे सकते हैं जो वहाँ पे मिल रहा है। ऐसा क्या है जो कोटा में पेरेंट्स सोचते रहते हैं कि शायद हमारा बच्चा कोटा जाएगा तो वो ज़रूर से कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेगा, चाहे आईआईटी हो या चाहे नीट हो। क्या ऐसा वाकई है? क्या सारे बच्चे निकल जाते हैं जो भी कोटा में जाते हैं? तो बच्चों, मेरा सिर्फ ये सवाल है आपके माँ बाप से या उन माँ बाप से जो सिर्फ उस घुड़दौड़ में शामिल हैं कि हमारे बच्चे को कुछ करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कुछ भी करना है, कुछ बड़ा करना है। ये हम भी एज अ पेरेंट, बिकॉज आई एम अ पेरेंट, सो आई कैन ऑल्सो रिलेट टू इट, कि हम भी ऐसा सोचते हैं कि बच्चा हमारा अच्छा करेगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हमारे बच्चे की जान से बढ़कर हैं? जब हमारा बच्चा हमारे गोद में आता है तो हम उसको कितना प्यार करते हैं, और उसको वहाँ से जो जर्नी उसकी शुरू होती है, उसके दिमाग में हम लोग यही डालते हैं कि तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कुछ बनना है। आजकल लड़के लड़कियों में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है, काफ़ी जेंडर डिफरेंसेस ख़त्म हो गए हैं। तो लड़कियों को भी बहुत प्रेशर होता है कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। तो इस तरीके से इतना प्रेशराइज करके शुरू से हम लोग रखते हैं बच्चों को कि तुम्हारे इतने मार्क्स आए, तुम्हारे 10th में आए, 12th में आए। लेकिन आज अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे समय के जो पेरेंट्स थे वो, उसकी जनरेशन बिल्कुल हमारी फ़र्क थी। हमारे पेरेंट्स ने हमको कभी प्रेशराइज़ नहीं किया। तो उसका नतीजा ये था कि हमने खुद से पढ़ा, जो नंबर समझ में आया वो आए। और आज इतनी एज के बाद में जब हम खुद पढ़ा रहे हैं, 25 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हमसे अगर कोई ये पूछ ले कि आपके क्लास 7th में क्या मार्क्स थे, क्लास 8th में क्या मार्क्स थे, तो हमको तो याद भी नहीं है। हाई स्कूल के मार्क्स ज़रूर आदमी परसेंटेज वगैरह याद रखता है, पर एग्जैक्टली वो भी याद नहीं रहते हैं। तो वो मार्क्स का तो रेलेवेंस ये है। रही बात सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो अब ये वक्त आ गया है कोविड के बाद से कि इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए, इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जहाँ पर आप अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवा सकते हैं। चाहे वो अनअकैडमी हो, चाहे वो पीडब्ल्यू हो, या एलन ही क्यों ना हो, क्योंकि एलन के भी ऑनलाइन क्लासेस, लेक्चर्स चलते हैं। आप अपने बच्चे को एलन से पढ़ाना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को कोटा से पढ़वाना चाहते हैं, लेकिन आप वही एजुकेशन, वही क्वालिटी जब आपको घर बैठे आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप पे मिल रहा है, तो आप क्यों भेज रहे हैं? हमको तो ये बात समझ में ही नहीं आती है। मेरी अपनी बेटी है और उसने भी ज्वाइन किया हुआ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और बस अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ करे तो आप उसके अंदर सिंसियरिटी लाइए, आप उसके अंदर थोड़ा सा डेडिकेशन लाइए, आप उसके अंदर थोड़ा सा रूटीन वर्क लाइए और उसके साथ रहिए। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो आप उसके साथ रहिए, उसका दुख सुख समझिए, वो किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा है, वो क्या करना चाहता है। फिर उसकी पहचान के बाद आप अपनी भी ख्वाहिश उसके ऊपर बोल सकते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये करो, कि तुम ये कर सकते हो और इसमें तुम्हें ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। हो सकता है ऐसा करने पे बच्चे को ये समझ में आ जाए और वो आपकी दी हुई लाइन पकड़ ले, पर उसको अपने प्यार और दुलार के साथ अपने घर में रखिए,
घर में रखने के बाद आप उसको अपने किसी भी कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे आप उसको करवा सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। अनअकैडमी है, PW है, एलन है, जो भी बच्चा, या आप पूरा रिसर्च करके आप देखिए। और ये तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि बच्चा क्लास कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लास की टाइमिंग्स यूजुअली शाम से होते हैं, जब बच्चा घर आता है स्कूल से, 4 बजे से 7 बजे तक या 8 बजे तक रहते हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं कि दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट ये इंश्योर करे, ये देखे कि ये जो टाइम टेबल मिला है ऑनलाइन कोचिंग का, वो बच्चा उसको फॉलो कर भी रहा है या नहीं। उसके लिए आप भी उसके साथ क्लास कर सकते हैं, या लगातार ना कर सकते हैं तो आप बीच बीच में आकर के देख सकते हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है और क्या नहीं पढ़ रहा है, उसने क्लास पूरी भी की है या नहीं की है। और एट द एंड ऑफ द डे आप उसके बड़ी बनिए और उससे पूछिए कि दिन भर बेटा तुमने क्या किया। इतना तो बिना पढ़ा लिखा माँ बाप भी होगा, वो भी अपने बच्चों से पूछ सकता है कि बेटा तुमने आज क्या क्या पढ़ाई की और कल का क्या तुम्हारा इरादा है पढ़ने का। और उसके बाद आप उस ऑनलाइन कोचिंग में आप क्या क्या बचा रहे हैं। नंबर 1, पैसे बच रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 2, टाइम बच रहा है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है। आप प्रिपरेशन जब करा रहे हैं, मैं खुद प्रिपरेशन करवाती हूँ, टाइम बच्चों के पास होता नहीं। अगर बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, कोचिंग भी जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम उनके पास सिर्फ 2 साल का होता है, वो 2 साल कैसे बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। तो आप उसको समय दीजिए और समय बचाइए उसका समय। ऐसे आप कोचिंग में भेजते हैं, आप कोटा भेज रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप घर में रह के कर सकते हैं। उसको अच्छा खाना दे सकते हैं, कभी कभी बीच में आप उसको घुमाने के लिए ले जा सकते हैं, उसके फ्रेंड्स को घर पे कभी कभी इनवाइट कर सकते हैं, आप उसको फ्रेंड्स के यहाँ कभी कभी भेज भी सकते हैं, लेकिन सब कुछ अपनी निगरानी के अंदर में, और सब कुछ टाइमली। 1 घंटे के लिए ऐसे कर लो बेटा, 1 घंटे का ब्रेक लो, अच्छा खाना खिलाओ, अच्छी बातें करो। कोटा में क्या है, आपने तो उसको भेज दिया सर का दर्द समझ के कि बच्चा हमारा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, 9-10 से ही भेज दिया आपने। अब वो बच्चा बेचारा हॉस्टल में खा रहा है, नहीं खा रहा है, कभी लो फील करता है तो उसके पास कोई बोलने वाला नहीं होता है, क्योंकि हर बच्चा, और आपसे वो दूर हो गया। आप तो ये मान के चलिए कि आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो रोज़ फ़ोन करती हूँ, मैं रोज़ फ़ोन करता हूँ अपने बेटे या बेटी को, तो वो मुझसे सारी बातें बताएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 24/7 अपने साथ रखना बच्चे को और एकदम बाहर रखना, वो अंतर है। वो बात अलग है कि आप घर में रहते तो बच्चा स्कूल में रहता है, लेकिन फिर भी आपके एक ऑरा में रहता है वो। पर आप कोटा में भेज देंगे, उतनी दूर भेज देंगे, तो वो आपसे मन की सारी बातें नहीं शेयर करेगा, दिन भर की बातें नहीं शेयर कर पाएगा। कई बार टेस्ट में मार्क्स, रेगुलर टेस्ट में लो आते हैं मार्क्स, लेकिन एक्सपेक्टेशंस आपकी इतनी ज़्यादा होती हैं, तो बच्चे जो है इतना प्रेशराइज फील करते हैं, आपसे कह नहीं पाते, अपने दोस्तों से कह नहीं पाते हैं, या दोस्तों से कहते हैं तो उनको गलत राय मिलती है, और वो एक ऐसा कदम उठाते हैं जो उनके लिए तो घातक होता ही है, क्योंकि उनका तो लाइफ एंड हो ही गई, लेकिन वो आपके लिए कितना घातक होता है। आपको इस दंश के साथ, इस दर्द के साथ ज़िंदगी भर जीना होता है कि आज हमने उसको प्रेशराइज नहीं किया होता तो वो बच्चा हमारे साथ होता, या बच्ची हमारे साथ होती। तो आज पेरेंट्स से हमारा विनम्र निवेदन है, और उन बच्चों से भी है जो अपने आप को 11th में आ गए हैं और ठीक ठाक हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं निकालूंगा, निकालूंगी, यहीं रह कर निकालूंगा, अपने घर में रह के निकालूंगा या निकालूंगी, पूरी मेहनत करूंगा। और आप उस तरीके से बच्चे लोग मेहनत भी करिए, पूरा दम लगा के मेहनत कीजिए। आपके पेरेंट्स आपके साथ है, कोई भी पेरेंट कैसा भी हो, इतना कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचेगा। तो आप लग करके मेहनत करिए और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लोग को आप एक मौका दो, हम यहीं कर रहे हैं। पूरी मन लगा के आप लोग तैयारी करिए, और हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, मन का हो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा। ये चीज़ें बाद में समझ में आती है, गीता में भी कहा गया है कि जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, वो बाद में समझ में आता है। तो अभी तो हमको लगता है कि अरे नीट में नहीं हुआ, मेरी लाइफ एंड हो गई, अब तो बस कुछ बचा ही नहीं, अब तो बस कूदना ही बचा है। तो ऐसा नहीं होता है। और हो सकता है कि ये डिसीजन जो आपने लिया है कि अपनी लाइफ को एंड करें, उसको आप रिव्यू करके छोड़ दें। कुछ चीज़ें तो अपने आप हालात से सही हो जाती हैं, टाइम के साथ सही हो जाती हैं। 5-7 दिन 8 दिन आप उसको छोड़ दें, और उसके बाद हो सकता है कि लाइफ में ऐसा कोई ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट का मतलब हुआ कि आप दूसरी लाइन पकड़ते हैं और आप उसमें एक्सेल करते हैं, उसमें करते हैं, और उससे अच्छा करते हैं जो आप नहीं कर पाए थे। तो 5 साल बाद आप सोचते हैं कि मैं क्या सोच रहा था, इतनी वाहियात बात सोच रहा था अपनी लाइफ को एंड करने के लिए, जो सबसे कीमती चीज़ है। और लाइफ पे हमारा सिर्फ अधिकार नहीं होता है, हमारे पेरेंट्स का भी अधिकार होता है, क्योंकि उन्होंने हमको ये जीवन दिया है। तो इस तरीके का कोई गलत कदम आप लोग के दिमाग में ना आए, ना आप उठाने की सोचें। आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए, मुझे कोटा नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे पढ़ना है यहीं रह करके, और पढ़ने के साथ साथ मैं पूरी मेहनत करके निकालूंगा। और पूरी मेहनत से आप परिश्रम करिए, पूरी लगन से करिए, और उसके बाद नहीं होता है 1 बार और करिए, 2 बार करिए, और फिर भी नहीं होता है तो आप रुक जाइए। मतलब कोई बात नहीं, ये फील्ड आपके लिए नहीं थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई और फील्ड है जो आपका इंतजार कर रहा है।
और उस फील्ड में आप अपने आप को दिखाइए कि आप बेस्ट हैं और आप एक्सेल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको कहनी थी। ये मन में बातें बहुत दिनों से उथल पुथल कर रही थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ ये बातें की जाएँ, जो मेरे मन की बातें हैं। तो ये पेरेंट्स के लिए भी है और उन बच्चों के लिए भी है जो तैयारी कर रहे हैं नीट की। अच्छा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरीके की मन की बातें और करने के लिए, और कमेंट वगैरह करिए। लेक्चर्स वगैरह हम दे रहे हैं, क्वेश्चंस वगैरह दे रहे हैं, वो तो हम देते ही रहेंगे, पर प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग देखते तो पूरा है लेकिन आगे बढ़ जाते हैं, कुछ भी नहीं लगता यार, फ्री है, इट्स ऑल फ्री। और आप लोग करिए जिससे कि इन्फॉर्मेशन और भी यूज़फुल हो और आगे बढ़े। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, फिर कुछ ऐसा मन में उथल पुथल होगी बातें तो आपसे बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते रहिए।